अभिनेत्री रान्या राव के सोने की तस्करी मामले की जांच पूरी हो चुकी है। इस मामले में 20 लोगों से पूछताछ की गई। आईएएस अधिकारी गौरव गुप्ता ने 11 मार्च को इसकी जांच शुरू की थी। रान्या पर आरोप है कि उन्होंने दुबई से बेंगलुरु में सोना गैर कानूनी तरीके से स्मगल किया। जांच टीम ने पिछले एक हफ्ते में 20 लोगों को नोटिस भेजा और उनसे पूछताछ की। आपको बता दें कि कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव के गोल्ड स्मगलिंग मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। गोल्ड स्मगलिंग की पूरी कहानी में अब नया किरदार सामने आया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने अब सबके सामने रख दिया है कि इस पूरे सोने के खेल के पीछे रान्या राव अकेली नहीं थी, बल्कि तरुण कोंडूरू राजू भी शामिल थे। डीआरआई के नए खुलासे के बाद सामने आया है कि एक्ट्रेस रान्या राव तो सिर्फ प्यादा थी, बल्कि पूरा गेम तरुण का था। सोने की तस्करी के मामले में रान्या राव सुर्खियों में बनी हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दुबई से सोने की तस्करी की और जब बेंगलुरु के केम्पेगौड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान एक्ट्रेस के पास से 12.56 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के बार जब्त किए गए थे। दरअसल डीआरआई के अनुसार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तरुण कोंडूरू राजू से तस्करी का सोना मिला था। तरुण राजू का कनेक्शन भी फिल्मी दुनिया से रहा है। उन्होंने एक बार तेलुगु फिल्म में काम किया था। तरुण अमेरिका के वैसे नागरिक हैं। डीआरआई ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक विशेष अदालत के सामने दलील दी। डीआरआई ने बताया कि तरुण ने अपने अमेरिकी पासपोर्ट का दुरुपयोग किया और गोल्ड स्मगलिंग के मिशन को पूरा करने के लिए तरुण ने एक अहम इंटरनेशनल लिंक के रूप में काम किया। आर्थिक अपराध की विशेष अदालत के जज विश्वनाथ चंद्रसप्पा गोदार ने गुरुवार को जमानत खारिज करके आधारों का विवरण देने वाले एक आदेश जारी किया। डीआरआई के अनुसार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तरुण कोंडूरू राजू से तस्करी का सोना मिला था। तरुण राजू का कनेक्शन भी फिल्मी दुनिया से है। आपको बता दें कि रान्या राव को डीआरआई ने 3 मार्च को उस समय गिरफ्तार किया था जब वह अमीरात की फ्लाइट से दुबई आई थी और अपने पास 12.56 करोड़ रुपए मूल्य का 14.2 किलोग्राम सोना छिपाकर तस्करी करने का प्रयास कर रही थी। पूर्व खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई ने अभिनेत्री को उस समय रोका जब वह सोना घोषित किए बिना सीमा शुल्क विभाग के ग्रीन चैनल से गुजर रही थी, जबकि सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर निकलने के लिए वह अपने सौतेले पिता का उपलब्ध पुलिस प्रोटोकॉल सेवा का उपयोग कर रही थी। डीआरआई ने अभिनेत्री को उस समय रोका जब वह सोना घोषित किए बिना सीमा शुल्क विभाग के ग्रीन चैनल से जा रही थी। पुलिस विभाग के माध्यम से प्रोटोकॉल सेवाओं का विस्तार केवल पुलिस अधीक्षक और उसके ऊपर के रैंक के आईपीएस अधिकारियों के लिए सख्ती से उपलब्ध है। यह नियम कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा लागू किया गया है, जिनके अधिकार क्षेत्र में हवाई अड्डा संचालित होता है, लेकिन अन्य लोगों द्वारा निर्धारित सीमा से परे सभी अधिकारियों के मित्रों और परिवारों को भी सेवाएं प्रदान की गई हैं। अभिनेत्री की गिरफ्तारी और पुलिस प्रोटोकॉल सेवाओं का उपयोग करने के खुलासे के बाद राज्य सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रोटोकॉल सेवाओं के दुरुपयोग के आरोपी की 10 मार्च को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव गुप्ता द्वारा जांच का आदेश दिया था। डीपीआर के आदेश में कहा गया था कि सरकार उन तथ्य और परिस्थितियों की जांच करना आवश्यक समझती है जिनके कारण उन्हें प्रोटोकॉल सुविधाएं प्राप्त हुई, और इस मामले में पुलिस महानिदेशक श्री रामचंद्र राव, आईपीएस प्रबंध निदेशक कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना निगम की भूमिका की जांच भी की जानी चाहिए। दरअसल आरोपी तरुण की उम्र 36 साल है। तरुण को डीआरआई ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके 6 दिन बाद उन्होंने कथित तौर पर रान्या को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए के छिपे हुए सोने के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। अदालत ने पाया कि डीआरआई ने दावा किया कि तरुण एक असफल तेलुगु एक्टर है। साथ ही भारत में सोने की तस्करी के लिए रान्या राव ने जिस इंटरनेशनल लिंक का इस्तेमाल किया वो तरुण ही था। डीआरआई के इस दावे पर कि तरुण ने अपने अमेरिका की नागरिकता और ओसीआई कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा डीआरआई का यह दावा अदालत को कार्यवाही के इस समय की सीमा शुल्क के भुगतान से बचकर भारत सरकार को धोखा देने के आरोपी नंबर 2 तरुण के आपराधिक इरादे की जानने के लिए प्रेरित करता है। कोर्ट ने कहा यह तथ्य है कि तरुण ने आरोपी रान्या राव को उकसाया और उनकी सहायता की। इसी आधार पर कोर्ट ने तरुण की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस आधार पर भी भरोसा जताया कि तरुण ने रान्या के साथ इससे पहले 25 बार दुबई की यात्रा की थी और दोनों जिस दिन साथ दुबई गए थे उसी दिन लौट आए थे। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।